एमआईएम अगर नहीं होती तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह से जो टोपी पहनकर घूम घूम कर लोग दावत अफ्तार कर रहे हैं वो करते। टिकट भिजवा पार्टी है, कोई कहते हैं ये बीटी में है, कोई कहते हैं कुछ और कुछ, लेकिन सबकी उम्मीद फिर जो है एमआईएम से ही है। अच्छा, एमआईएम पार्टी पे आरोप लग रहा है कि वो पैसे देकर टिकट मतलब देते हैं और कहीं ना कहीं मतलब जैसे पुराने वर्कर आप भी हैं, एक आज़ादी के बाद से लेकर ठगा जा रहे हैं, फिर भी एमआईएम पार्टी को वोट, एमआईएम पार्टी का ही कैंडिडेट को चुने पिछले विधानसभा में, वो तो रहे नहीं, फिर तो ठग के चले गए। एमआईएम पार्टी का ही नेता था ना वो। से एमआईएम आई है तब से सभी पार्टियों की मजबूरी हो गई है सीमांचल के लिए काम करना। एमआईएम पार्टी इस बार क्या रणनीति रचेगी? देखिए, एमआईएम पार्टी को ज़्यादा कुछ रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि पिछले 2019 से लेके अब तक आपने जो देखा कि जब से यहाँ एमआईएम आई है लोगों ने एमआईएम को हाथों हाथ लिया है। टिकट देने के टाइम पे जो एक उम्मीद की थी कि ऐसे ऐसे लोगों को अगर कोई शराफत दिखा रहे थे, कोई अपना टोपी दाढ़ी दिखा रहे थे, पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, पार्टी की तरफ से किसी के नाम का ऐलान नहीं है कि कैंडिडेट कौन होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को सीमांचल से जिताकर हम विधानसभा भेज पाएँ। तौसीफ आलम ही क्यों, और भी कई लोग ऐसे हैं जो पीछे दरवाजे से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई एमआईएम से हम टिकट लेकर और हम एमएलए बन जाएं, कि भाई एमआईएम में है तो हमारी नहीं सुनी जाती है, अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो सरकार में रहेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। तो हमको तो नहीं लगता है कि 17 महीने की सरकार में कोई तोप उखाड़ के लेके चले आए हैं। आज हम पहुँचे हैं किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा के अंतर्गत लोहागड़ा में। यहाँ पे एमआईएम का नेता यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रच रही है यहाँ पे एमआईएम पार्टी, उस चीज़ को लेकर बातचीत करेंगे और यहाँ के जो कामकाज है कैसा हुआ है पिछले 5 साल में, उस चीज़ को जानने का कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी दूर से चलकर मेरे पास आए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे पे जो हम पहुँचे हैं उसके लिए सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर जो ईद आने वाला है, मैं एडवांस में आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। सर, सबसे पहले आपका सवाल करते हैं कि मतलब यहाँ पे एमआईएम पार्टी इस बार क्या रणनीति रचेगी? देखिए, एमआईएम पार्टी को ज़्यादा कुछ रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि पिछले 2019 से लेके अब तक आपने जो देखा कि जब से यहाँ एमआईएम आई है लोगों ने एमआईएम को हाथों हाथ लिया है। कारण क्या है कि पिछले 77-78 सालों में हमने सिर्फ वोट देने का काम किया है, लेकिन हमारे हक की आवाज़ कोई बुलंद नहीं कर पाते थे, और जब से एमआईएम आई है तब से सभी पार्टियों की मजबूरी हो गई है सीमांचल के लिए काम करना, बहादुरगंज विधानसभा के लिए काम करना और लोगों के मसाइल पे खड़े उतरने की सब कोशिश कर रहे हैं। आज ये एमआईएम की ही देन है कि आज लोग जग चुके हैं। रही बात हमारी तैयारी की, तो हम एक दिन के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब से हमारी पार्टी यहाँ आई है, बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ओवैसी साहब के संपर्क में गए और वहाँ से हैदराबाद से जब से यहाँ पार्टी लाई है तब से हम लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ एमआईएम के कार्यकर्ताओं को, एमआईएम के चाहने वालों को, एमआईएम के वोटरों को, कि उन्होंने हर परिस्थिति में, हर हालत में जो है एमआईएम के झंडा के नीचे रहे हैं, और यही परिणाम है कि बहादुरगंज विधानसभा में 2019 में सबसे ज़्यादा वोट देने का काम किया, 2020 में हम लोगों ने रिकॉर्ड वोट से एमएलए बनाने का काम किया है, और अभी 2024 में भी सबसे ज़्यादा वोट अगर पूरे किशनगंज में कहीं देने का काम किया गया है तो बहादुरगंज में दिया गया है। अच्छा सर, ये जैसे बोले कि मतलब हम लोग को मतलब आज़ादी के बाद से लेकर ठगा जा रहे हैं, फिर भी एमआईएम पार्टी को वोट, एमआईएम पार्टी का ही कैंडिडेट को चुने पिछले विधानसभा में, वो तो रहे नहीं, फिर तो ठग के चले गए। एमआईएम पार्टी का ही नेता था ना वो। नहीं, देखिए सर, वो होता क्या है, मानते हैं इस बात को कि एमआईएम से जीते और वो चले गए, लेकिन कैंडिडेट चले गए हैं। हमारे जो लोग हैं एमआईएम के चाहने वाले हैं, एमआईएम के वोटर हैं, आज भी जहाँ के वहीं हैं। क्योंकि हम लोगों ने टिकट देने के टाइम पे जो एक उम्मीद की थी कि ऐसे ऐसे लोगों को अगर कोई शराफत दिखा रहे थे, कोई अपना टोपी दाढ़ी दिखा रहे थे, तो हम दिल में झांक के किसी का देख नहीं पाए कि इनके दिल में क्या है। हमने उनको लोगों
लोगों के बीच में लाकर पार्टी ने उनको एक उम्मीद के साथ एमएलए बनाने का काम किया, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ में गद्दारी की है, धोखा किया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको उनका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, एमआईएम पार्टी पे आरोप लग रहा है कि वो पैसे देकर टिकट मतलब देते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब जैसे पुराने वर्कर आप भी हैं, एक काफ़ी समय से मतलब जुड़े हुए हैं, क्या मतलब पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं उनको टिकट मिलेगा, या फिर जैसे नया अभी देखिए कि अररिया की वहाँ पे मतलब आपका जो है अध्यक्ष को चेंज कर दिए, बदल दिए, उसके बाद फिर वहाँ टिकट को लेकर भी काफ़ी मतलब घमासान मची हुई है कि अभी फिर आए हैं खुर्शीद मुखिया, शायद उनको अंदर टिकट मिलेगा। देखिए, एमआईएम एक ऐसी पार्टी है कि एमआईएम को तो गाली सब कोई दे रहे हैं, इल्ज़ामात सब कोई लगा रहे हैं। कोई कहते हैं कि ये टिकट भिजवा पार्टी है, कोई कहते हैं ये बीटी में है, कोई कहते हैं कुछ और कुछ, लेकिन सबकी उम्मीद फिर जो है एमआईएम से ही है। हर पार्टी के लीडरान जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, चाहे वो किसी भी विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हो, सबकी उम्मीद है कि हम एमआईएम से कैंडिडेट बने। तो ये हमारे लिए बदकिस्मती भी है और हमारे लिए अच्छी बात भी है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि टिकट देने के मामले में पुराने लोगों को तरजीह दिया जाएगा कि नहीं जाएगा, हम इस बार पूरी उम्मीद करते हैं। हमें अपने बिहार सदर, हमें राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब और पूरी वरिष्ठ जो हमारे जो भी नेतागण हैं, पूरी विश्वास है कि इस बार बहुत सोच समझकर कैंडिडेट उतारा जाएगा। और हम कार्यकर्ताओं ने भी अपने तरफ से एक मांग रखी है कि चाहे हमारे पार्टी के लिए 10 कदम कोई चले हो, चाहे 2 कदम चले हो, जिस 10 कदम वाले का भी मेरे नज़र में उतना ही अहमियत है जितना अहमियत 2 कदम चलने वालों का है। पार्टी या तो अपने कार्यकर्ताओं में से ढूंढ के निकाले और ऐसे कार्यकर्ता को कैंडिडेट बनाए जो पार्टी के हित के लिए भी काम करे और कार्यकर्ताओं को लेके भी चल पाए। रही बात अररिया की, तो मुखिया मुर्शेद साहब पार्टी के लिए कोई नए नहीं हैं। पिछली दफ़ा जो है 2020 में मुर्शेद मुखिया का नाम का ऐलान हो चुका था, लेकिन चूँकि तस्लीमुद्दीन साहब की अहलिया जो है अख्तरुल इमान साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब के संपर्क में अपने तस्लीम साहब के हवाले से बात किए और अंतिम समय में जो है शाहनवाज साहब को टिकट दिया गया। अब जिला अध्यक्ष की जहाँ तक बात है, तो शुरू दिन से हमारे जिला अध्यक्ष वहाँ राशिद भाई रहे हैं, लेकिन राशिद भाई को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उसके बाद जो है फिर किसी और को बनाया गया जिला अध्यक्ष। आपने देखा कि उन्होंने क्या कुछ किया नहीं किया। अंत में जो है एक मजबूत लीडर मुखिया मुर्शेद साहब, उनको हम लोग जिम्मेदारी दिए हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर विधानसभा में लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अभी पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, पार्टी की तरफ से किसी के नाम का ऐलान नहीं है कि कैंडिडेट कौन होगा। वो सर्वे के आधार पर, मेहनत के आधार पर, कार्यकर्ताओं के से संपर्क करने के बाद, कार्यकर्ताओं के भावनाओं को देखकर और ज़मीनी स्तर पे सर्वे के बाद ही टिकट का फैसला इंशाल्लाह किया जाएगा। जैसे बहादुरगंज में मतलब काफ़ी समय से मासूम जी प्रखंड अध्यक्ष भी हैं अभी? नहीं, प्रखंड तो मैं। अच्छा, प्रखंड अध्यक्ष आप हैं। तो मासूम जी मतलब टिकट के लिए पिछले बार भी दावा कर रहे थे शायद, तो क्या लग रहा है इस बार किसको मतलब मासूम जी मतलब फिर से मतलब कुछ पार्टी, कुछ उनका वर्कर मतलब बोल रहे थे कि मासूम को टिकट मिलना चाहिए सब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये कहूँगा कि सीनियरिटी के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रबल दावेदार मासूम साहब भी हैं और भी कई लोग जो है हमारे विधानसभा में काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह पार्टी के पैगाम को लेकर पहुंच रहे हैं, उन लोग भी हैं। इंशाअल्लाह बहुत बेहतर फैसला लिया जाएगा। जो भी फैसला होगा हम लोग मिल बैठ के फैसला लेंगे। अख्तरुल इमान साहब का जैसा दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे और उम्मीद रखते हैं कि इस बार कार्यकर्ताओं में से ही किसी को कैंडिडेट बनाया जाएगा। तो क्या मतलब आप भी मतलब इस फील्ड में उतरना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई मंशा नहीं है। देखिए, मैं जब से एमआईएम में आया हूँ तो मेरा एक ही मंशा है कि हक़ और हक़ की आवाज़ जो है वो लोगों तक हम पहुंचा पाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो दबे कुचले लोगों की, मुसलमानों की, अक़लियतों की और कमज़ोर लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मैं उसका एक पार्ट बनना चाहता हूं, ना कि मैं एमएलए का कैंडिडेट। अच्छा। यही वजह है कि मैंने जब से एमआईएम ज्वाइन किया है, पिछले 10 सालों से एमआईएम के लिए काम किया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी काम करता रहूँगा। मेरा कोई ऐसा मकसद या कोई मेरा ऐसा मंशा नहीं है कि मुझे आगे कुछ सोचना है। बस मेरी सोच यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट, बेहतर से बेहतर कैंडिडेट उतार सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को सीमांचल से जिताकर हम विधानसभा भेज पाएँ।
अच्छा, जैसे यहाँ पे पूर्व विधायक तौसीफ आलम तो आप भी हैं, लेकिन तौसीफ आलम पूर्व विधायक तौसीफ आलम जी, अभी उनका कुछ दिन पहले बयान एक बहुत काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कि अगर मुझे किसी पार्टी, मतलब जैसे एमआईएम पार्टी का भी नाम लेके उन्होंने बताया कि अगर टिकट देता हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा उन पार्टी से। तो क्या लग रहा है, एमआईएम पार्टी हाथ बढ़ाएंगे या हाथ थामेंगे उनका? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि एमआईएम एक ऐसी पार्टी है कि लोग बदनाम भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, लेकिन सबको टिकट भी वहाँ से लेकर इलेक्शन जीतकर विधायक भी बनना चाहते हैं। तो हो सकता है उसी कड़ी का एक पार्ट हो। और जहाँ तक टिकट का फैसला हो तो ये समय तय करेगा। और बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या बिहार की पूरी जो टीम है, बहादुरगंज विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो एमआईएम के सपोर्टर्स हैं, इनके इससे मशवरे के तहत नाम का ऐलान किया जाएगा। ये कहना मुश्किल है कि किसके नाम का ऐलान किया जाएगा, ये अभी हम नहीं कह पाएंगे। और देखते हैं, हर आदमी कोशिश कर रहा है, सिर्फ माननीय विधायक तौसीफ आलम ही क्यों, और भी कई लोग ऐसे हैं जो पीछे दरवाजे से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई एमआईएम से हम टिकट लेकर और हम एमएलए बन जाएं। ये तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है कि इस बार टिकट किसके हक में जाएगा। तो पुराने वर्कर को तरजीह दिया जाएगा। जैसे ये आरआरए की मैं बात करूँ, जोकी की बात करूँ मैं, अब्दुल्ला सलीम जी कई बार बेचारा पिछले बार भी, मतलब पिछले विधानसभा में ही मतलब टिकट का मतलब अर्जी ये डाले थे कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। बहुत लग भी रहा था कि एक समय तक कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं है और फिर से वो दावेदार हैं और बोल रहे हैं कि मुझे टिकट तो देना चाहिए। बिल्कुल, क्या लग रहा है? बिल्कुल दावेदारी करनी चाहिए। हमारे एमआईएम के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनको लगता है कि मैं उस लायक हूँ, मैं एमएलए बन सकता हूं, मैं पार्टी के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकता हूं, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब के कंधों को और मजबूत कर सकता हूं, तो ऐसे सारे लोगों को दावेदारी करनी चाहिए। और हम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से और पूरी बिहार टीम से भी ये अनुरोध करते हैं, और सिर्फ ऑन कैमरा नहीं, हम लोग मिल बैठते के भी बात करते हैं। तो हमारी ये इस बार की ये प्लानिंग है, ये फोकस है कि भाई हमारे जो संगठन में से कोई मजबूत लोग हैं तो उनको टिकट मिलना चाहिए, ताकि पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो। अच्छा, यहाँ के विधायक कैसा काम किए हैं पिछले 5 साल में? देखिए, अब समय तो निकल चुका है। इतना सोच क्यों रहे हैं उनका काम के बारे में? नहीं, वही बता रहे हैं। हाँ। कि विधानसभा में जो हम समझते हैं कि रूटीन वर्क जो था वही हुआ है, विशेष तौर पर तो कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि हम तो नहीं देख रहे हैं कि कोई स्पेशल कोई ऐसा काम हुआ है जिस वजह से वो पार्टी छोड़े कि भाई एमआईएम में है तो हमारी नहीं सुनी जाती है। अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो सरकार में रहेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे, तो हमको तो नहीं लगता है कि 17 महीने की सरकार में कोई तोप उखाड़ के लेके चले आए हैं। बहादुरगंज विधानसभा का आज भी जो मामला है, मटियारी पुल नहीं बना, आज भी जो है नदी कटान का मामला है, जस का तस है। बाकी रूटीन वर्क में जो होना है वो तो हुआ ही है। कोई विशेष काम हमारे दृष्टिकोण से हम जो देख रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि बहुत बढ़िया कुछ हुआ है। अच्छा, इस बार विधानसभा में एमआईएम पार्टी को क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगी, क्योंकि उनका कैंडिडेट मतलब चले गए हैं दूसरे पार्टी में? देखिए, बहादुरगंज विधानसभा के लोगों ने 2024 में ही साबित कर चुका है कि यहाँ के लोगों का मनसा क्या है। जिस तरह से हमारे जीते हुए कैंडिडेट यहाँ से छोड़कर चले गए, अगर लोगों के बीच में आवाम की मोहब्बत अगर एमआईएम के साथ में नहीं होती तो 66,000 वोट अभी 2024 के इलेक्शन में एमआईएम को नहीं मिलता। ये 64-65,000 वोट ये दलील है कि बहादुरगंज में एमआईएम कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी मजबूती के साथ में खड़ी रहेगी। किसी के जाने से, किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या लग रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? अंत में मैं एमआईएम के सभी कार्यकर्ताओं को, चाहने वालों को, सपोर्टरों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आपने जिस जोश, जुनून, जज्बे के साथ एमआईएम का साथ दिया है, आगे भी इसी तरह से साथ देते रहे। हमने एक बार धोखा खा चुका है, इसलिए बार बार धोखा नहीं खाएंगे। आप सभी बहादुरगंज विधानसभा वासी इत्मीनान रखें, कैंडिडेट जो भी होंगे बेहतर होंगे, और जो भी निर्णय लिया जाएगा आप सबके मशवरे से लिया जाएगा, और बेहतर कैंडिडेट देकर हम बहादुरगंज की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ
AIMIM पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, बहादुरगंज प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ आलम जी हमारे साथ मौजूद थे, बात किए। और ये तो वक्त ही बताएगा 2025 में कि मतलब किस पार्टी का क्या होता है और क्या रणनीति रहेगा। बस अभी तो रणनीति तय होना अभी बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आएगा देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। जय हिंद।